अभी तक हमने देखा कि भगवान कह रहे हैं कि निष्काम कर्म करो, यज्ञ के निमित्त कर्म करो और अपने मन को आत्मा पर केंद्रित करो, संसार पर नहीं। अगर ऐसा कर्म योग बन जाता, हमें बंधन से मुक्त कर देता। आगे वो कह रहे हैं यह कर्म योग सबसे पहले मैंने सूर्य को बताया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाक को बताया और यह परंपरा चलती रही। यहां कृष्ण का व्यक्तित्व बड़ा विलक्षण है। कृष्ण यहां दो धरातलों पर जी रहे हैं। एक वो जो काल के समय की घटना है, अर्जुन के मित्र के रूप में बोल रहे हैं, और दूसरी वो भगवान के रूप में बोल रहे हैं, काल के बाहर की घटना। कृष्ण ही नहीं, जितने अवतार हुए, बाइबल, कुरान, महावीर, महात्मा बुद्ध, सभी दो तलों पर जी रहे होते हैं। कब जो है काल के अंदर होते हैं और कब वो काल से बाहर परमात्मा के रूप में बोलने लगते हैं, यह जानने का विषय। जब कृष्ण यहां कहते हैं कि मैंने सूर्य को बताया, तो सूर्य तो आरंभिक घटना, और मैंने बताया तो काल से बाहर होकर के वो परमात्मा के रूप में बात कर रहे हैं। वो तन्मय होकर के, ब्रह्म से एकाकार होकर के बात कर रहे हैं। और यह ज्ञान राजर्षियों को था, ब्रह्मर्षियों को नहीं था। जब हम वेद को पढ़ते हैं तो वेद के दो भाग दिखाई देते हैं। एक पूर्व मीमांसा, जिसमें वेद और संहिता आते हैं। दूसरा उत्तर मीमांसा, जिसमें उपनिषद और वेदांत आते हैं। वेद पर या संहिता पर ब्रह्मर्षियों का अधिकार था, वेदांत और उपनिषद पर राजर्षियों का अधिकार था। दोनों अध्यात्म तत्व के या आत्म तत्व के ज्ञाता थे। जो ब्रह्मर्षि थे वो संसार त्यागी थे, लेकिन राजर्ष संसार में रहते हुए, सारे कर्मों को करते हुए संसार से निर्लिप्त रहते थे। उन्हें अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान था। इसके उदाहरण भी मिलते हैं। व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को जनक के पास अध्यात्म की व्यवहारिक शिक्षा लेने के लिए भेजा था। जनक ने सुखदेव की पात्रता की परीक्षा करके उस ज्ञान को दिया था। छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख आता है, पांचाल नरेश अरुण के पुत्र श्वेतकेतु और स्वयं अरुण को भी अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान दिया था। अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान या कर्मयोग का ज्ञान राजर्षियों को था। वो धीरे धीरे काल के प्रभाव से, जब राजर्षियों का या राजाओं का इंद्रिय बल कमजोर हो गया, उनका संकल्प कमजोर हो गया, तो यह कर्मयोग नष्ट हो गया। यह नष्ट होने का आशय क्षीण होने से है। नष्ट होने का मतलब विलुप्त होने से नहीं, क्योंकि सत्य कभी विलुप्त नहीं होता। क्षीण हो गया। और आज कृष्ण अर्जुन को उसी कर्मयोग की शिक्षा पुनः दे रहे हैं। सवाल है कि अर्जुन को ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अर्जुन उसका अधिकारी है। कर्मयोग की अधिकारिता के लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि भगवान का मित्र और भगवान का भक्त दोनों हो। अर्जुन दोनों है, वो उनका मित्र भी है। मित्र एक ही धरातल पर, जो दोनों एक ही धरातल पर होते हैं, मित्र से कोई पर्दा नहीं होता। वहां सारी चीजें ओपन हो जाती हैं।
तो अर्जुन कृष्ण का जो है मित्र है और भक्त भी है। भक्त जो अपने इष्ट के प्रति किसी तरह का संदेह न रखे, संशय न रखे। इसीलिए उस अधिकारता कि मतलब वो भक्त भी है और मित्र भी है, वहां ओपन होकर के सारी बात कह सकते हैं। तो इसीलिए जो है उन्होंने, भगवान ने कर्मयोग की शिक्षा अर्जुन को दी। अर्जुन सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, प्रति प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि आपने कहा कि मैंने, तो आप एक काल, इसी काल के हैं। सूर्य तो आरंभिक, तो सूर्य को आपने कैसे शिक्षा दी? एक्चुअली जब प्रतिप्रश्न किसी से किया जाता है तो उस प्रतिप्रश्न के पीछे 3 तरह की वृत्तियां काम करती हैं। एक वृत्ति तो यह होती है कि जो कथन कहा गया व्यंग में, उसे नीचे दिखाना, उसको नीचे दिखाना जिसने कहा। दूसरा, उस कथन को असत्य सिद्ध करना। और तीसरा, जिज्ञासा प्रकट करने के लिए, जानने के लिए। यहां अर्जुन कृष्ण जो से प्रतिप्रश्न कर रहे हैं, उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप ये कैसे कह रहे हैं, आप तो इसी काल के हैं, कैसे कह रहे हैं कि मैंने यह ज्ञान जो है सूर्य को दिया? सूर्य आज के तो नहीं है। अब यहां जो है भगवान अपने स्वरूप को अर्जुन के सामने पूरी तरह से प्रकट कर देते हैं। उनका स्वरूप कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, अपने स्वरूप को उनके सामने प्रकट कर देते हैं। हालांकि इससे पहले 3 अध्याय में भी अपने ईश्वरत्व का, अपनी भगवत्ता का संकेत अर्जुन को उन्होंने किया। जब वो ये कहते हैं कि पूरा काल में मेरे द्वारा बताई गई 2 निष्ठाएं हैं, ये ज्ञान योग की, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। तो पूरा काल में वो संकेत करते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई, मैं ही तो भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं। लेकिन अर्जुन यहां इस बात को नहीं पकड़ पाया। आगे 3 अध्याय में जब भगवान कहते हैं कि सभी अपना अपना कर्म कर रहे हैं, मैं भी अपना कर्म कर रहा हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, और यज्ञ की धुरी पर पूरा संसार टिका हुआ। जब कहते हैं कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, और फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं, तो यहां यही वो अपनी ईश्वर होने का, या भगवान होने का ही संकेत करते हैं। लेकिन अर्जुन यहां 3 अध्याय में उनके संकेत को समझ नहीं पाते। यहां भगवान पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, व्यापक हूं, और निज माया के प्रभाव से मैं जन्म लेता हूं। तुम उसे नहीं जानते, उन जन्मों को, लेकिन मैं जानता हूं। जब कहते हैं भगवान कि मैं जानता हूं पिछले जन्मों को, लेकिन तुम नहीं जानते, तो यहां जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के आधार पर नहीं कहते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक सिद्धि है जिसमें हम अपने पूर्व जन्मों के बारे में जानते हैं। इस आधार पे नहीं कहते हैं कृष्ण, वो इस आधार पे कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं ईश्वर हूं, और कहते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। अपनी माया के सहयोग से मैं प्रकट होता हूं, मैं आता हूं। बस ईश्वर और जीव में यही फर्क है। ईश्वर जो है अपनी इच्छा से प्रकट होता है, अपनी इच्छा से आता है, लेकिन जीव अपने कर्मों और कर्म संस्कारों से बंधा होता है। वो ईश्वर की तरह से नहीं है, वो जो उसकी कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो अधूरी रह गई हैं, उसको पूरा करने के लिए आता। ईश्वर स्वतंत्र है, लेकिन जीव परपस है। जीव की जो ज्ञान शक्ति है पाप और पुण्य के आवरण से ढकी होती,
लेकिन जो ईश्वर की ज्ञान शक्ति है, ईश्वर तो मुक्त स्वभाव है, वो नहीं ढकी होती। वो अपनी माया के द्वारा अपने को प्रकट करते हैं। उन्होंने संकल्प लिया, वो अवतरित हो गए। उनके संकल्प लेने से मात्र से, तो अगर इतना ईश्वर शक्तिशाली है तो उनको माया का सहारा क्यों लेना पड़ता? माया का सहारा इसलिए लेना पड़ता है कि माया के आवरण से, जिससे उनके भक्तों के अलावा उनको कोई दूसरा ना जान सके। वो लीलाधर हैं, उनकी लीला चलती रहे, इसलिए माया का सहारा लेते हैं। क्या माया उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती? माया उन्हीं की तो है, उनको प्रभावित नहीं करती। इस संदर्भ में रामकृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को माया प्रभावित नहीं करती, उसी तरह से जैसे सांप दूसरे को जब काट लेता है तो उसका विष दूसरे को प्रभावित करता, लेकिन उसी मुंह से जब स्वयं खाता है तो उसके ही मुंह का जो विष है उसे प्रभावित नहीं करता। तो ईश्वर की माया स्वयं उन्हें नहीं प्रभावित करती, संसार को प्रभावित करती। ईश्वर अपनी माया के से प्रकट होते हैं, वो जन्म लेते हैं। वो प्रकट कब होते हैं? जन्म कब लेते हैं? ईश्वर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, गीता में यह है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती, धर्म शिथिल होता और अधर्म बढ़ता, और दूसरे अधर्म धर्म को जब दबा देता, तब भगवान प्रकट होते हैं, तब आते हैं। केवल धर्म की हानि हो और ईश्वर आए, ऐसा नहीं। धर्म की हानि तो हमेशा कम और ज्यादा होती रहती। ईश्वर धर्म की हानि और धर्म के शिथिल होने पे नहीं आते। धर्म की हानि हो, साथ ही साथ अधर्म की वृद्धि हो, अधर्म बढ़े और अधर्म धर्म को दबा दे, तब ईश्वर आते हैं। दोनों शर्तें जब पूरी हों तब ईश्वर आते हैं। किसी एक के से नहीं। त्रेता युग में रावण जो है अधर्म का प्रतीक, वो अधर्म का सूचक। दशरथ, विश्वामित्र और ऋषि मुनि धर्म की न्यूनता के सूचक। दशरथ धार्मिक होते हुए कैकेयी के रूप जाल में फंसे, धर्म न्यून है। विश्वामित्र को सारा ज्ञान है, सभी चीजों का ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग उन्हें नहीं आता। जो ऋषि मुनि हैं वो भी पाखंडी हैं, वहां भी धर्म न्यून है, क्योंकि जो संत है, जो ऋषि है, वो भी डरे हुए हैं। उसको किस चीज का डर? धर्म न्यून है। इसलिए भगवान राम आए। द्वापर युग में कंस है, शकुनी है, दुर्योधन है, ये भी अधर्म के प्रतीक। उधर भीष्म, द्रोणाचार्य, उनको यह पता है कि धर्म क्या है, लेकिन धर्म का साथ नहीं दे पा रहे। तो दोनों जब घटनाएं हों कि धर्म शिथिल हो, धर्म न्यून हो, अधर्म बढ़े और बल्कि अधर्म धर्म को दबा दे, तब ईश्वर प्रकट होते हैं, तब ईश्वर आते हैं। आने का प्रयोजन क्या? क्यों आते हैं? आते हैं साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। इसका मतलब
कि साधुओं की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना, और ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि ईश्वर तो समदर्शी। तो क्या ईश्वर में भेद है? नहीं, ईश्वर में भेद नहीं। साधुओं की रक्षा का मतलब उसकी भावनाओं की रक्षा करना। भावनाओं के माध्यम से, भावनाओं के द्वारा जो भक्त है ईश्वर को नीचे ले आता है और उसे उसके माध्यम से अपना उत्थान कर लेता है, आगे बढ़ जाता। वो करुणामय भगवान उसे ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। और दुष्टों के विनाश के लिए, दुष्टों के विनाश का आशय क्या है? हिंसा के पक्षपाती नहीं, वो तो हिंसा के विरोधी भगवान। यहां दुष्टों के विनाश का मतलब उसकी दुष्चक्रों का, दुरभिसंधियों का विरोध करते हैं और धर्म की स्थापना के लिए। जब धर्म स्थापित होगा तो वही धर्म समाज को बिखरने से, मानव को बिखरने से बचाता। तो सबसे बड़ा सवाल यह है यहां, आखिर धर्म है क्या? भगवान जिस धर्म को बचाने के लिए इतने चिंतित हैं, उनको अवतार लेना पड़ता है, उनको जन्म लेना पड़ता है, प्रकट होना पड़ता है, वो धर्म क्या? धर्म को सामान्य रूप से रिलीजन के अर्थ में हम जानते हैं। धर्म जो है रिलीजन नहीं। अंग्रेजी में धर्म के लिए रिलीजन शब्द आता है, लेकिन रिलीजन नहीं। ये ठीक है कि दोनों जो है, धर्म और रिलीजन दोनों एक इष्ट को मानते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं। ये भी मानते हैं कि ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, ये भी मानते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का यह साधन। लेकिन धर्म, ईश्वर, धर्म जो है रिलीजन से अलग है। रिलीजन जो है एकनिष्ठ होता है, एक ही ईश्वर को मानता, और एक ही ईश्वर को, वही मेरा ही ईश्वर सत्य है, दूसरे का ईश्वर असत्य है, दूसरे का ईश्वर शैतान। और जैसे जैसे धर्म में, जैसे जैसे रिलीजन में हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी एकनिष्ठता बढ़ती चली जाती है। लेकिन धर्म उससे भिन्न है। धर्म भी मानता है कि हमारा ईश्वर बड़ा है, लेकिन वो ये नहीं कहता, और हमारे ही ईश्वर से दूसरे ईश्वर निकले हैं, लेकिन वो ये नहीं कहता कि दूसरा ईश्वर वो शैतान है। दूसरे ईश्वर का विरोध नहीं करता। जैसे जैसे हम धर्म में आगे बढ़ते जाते हैं, हम सर्वसमावेशी होते जाते हैं। रिलीजन आइडियोलॉजी से आता है, एक विचारधारा से आता। विचारधारा में एक अभिमान होता, वहां संवाद की कोई गुंजाइश नहीं होती, वहां कट्टरता होती। रिलीजन वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन पद्धति। वहां कट्टरता नहीं, वहां संवाद के लिए हर जगह हमेशा तैयार होते हैं। तो दोनों एक नहीं। तो फिर धर्म क्या? धर्म एक शाश्वत नियम है, धर्म एक लॉ है, जिसे पूरी सृष्टि, पूरा समाज, सब कुछ जो है टिका हुआ, उसको बचाने के लिए, उस शाश्वत नियम को बचाने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। विवेकानंद धर्म को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि हमारे अंदर जो अव्यक्त है उसे व्यक्त करना धर्म है। गीता में धर्म को अलग अलग रूपों में देखा गया, कहा गया। कहीं उचित कर्म के रूप में धर्म कहा गया, उचित कर्म धर्म है। कहीं स्वधर्म को धर्म कहा गया। धर्म को अलग अलग रूपों में वहां देखते हैं। वेद जो है धर्म का मूल है। वेद के आधार पे उसका निचोड़ मनुस्मृति में, मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए। वो कहते हैं
कि धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण महाभारत में कहते हैं कि जो लोक जीवन को धारण करे वह धर्म है। धरक धार्यत व लोकम। लोक जीवन को धारण करने का मतलब कि किसी पदार्थ में जिन गुणों से वह पदार्थ सुरक्षित रहता है वह उसका धर्म है। दाहकता अग्नि का धर्म है, शीतलता जल का धर्म है, मनुष्यता मनुष्य का धर्म है। महाभारत के शांति पर्व में सरसैया पर पितामह पड़े हैं। युधिष्ठिर उनसे जाकर के अनेक सवाल पूछते हैं। उन अनेक सवालों में एक सवाल यह भी है कि पितामह धर्म क्या? और पितामह कहते हैं कि जो अभ्युदय करा दे, लौकिक कल्याण करा दे, निःश्रेयस की सिद्धि करा दे, वह धर्म है। अभ्युदय जीवन में गति देता और निःश्रेयस जीवन में दिशा देता। तो जीवन में गति भी हो, जीवन में दशा भी हो, हमारा यह लोक भी सुधरे, हमारा परलोक भी सुधरे, वह सिद्धांत, वह नीति ही धर्म है। महर्षि कणाद ने भी इसी बात को कहा। तो धर्म एक तरह का नियम है, शाश्वत नियम, जो मानव को बिखरने से बचाता, टूटने से बचाता। ईश्वर इसके लिए प्रकट होते हैं, इन धर्म को बचाने के लिए आते हैं। वो समदर्शी किसी से भेद नहीं करते। लोग जो है अपने कर्मफल के हिसाब से, अपने कर्मफल के हिसाब से दंड को पाते हैं, कर्मफल के हिसाब से जीवन को जीते हैं। ईश्वर यह बताने आते हैं कि कर्मफल का जीवंत विग्रह क्या है, जीवंत रूप होगा तो कैसे होगा। सीता के स्वयंवर में भगवान राम को जितने लोग स्वयंवर में हैं अलग अलग रूपों में सबको दिखाई देते हैं। जो वीर हैं उनको वीर रस की मूर्ति वहां दिखाई देती है। जो असुर हैं उनको काल के रूप में दिखाई देते हैं। जो पूर्वासी हैं उनको नरभूषण के रूप में दिखाई देते हैं। जो जनक हैं उनको अपने बच्चे के समान दिखाई देते हैं। जो घर के अन्य सदस्य हैं उनको अपने रिश्तेदार के रूप में दिखाई देते हैं। ईश्वर समदर्शी है, वो भेद नहीं करता। आपका जो कर्म है वही आपका फलित होता है। ईश्वर के प्रकट होने का आशय यही है। भक्त जो है ईश्वर को एक आकार के रूप में देखना चाहता, उसी के रूप में चाहता। ईश्वर एक मूर्तिमान, कर्म फल का एक मूर्तिमान विग्रह एक तरह से कहिए, वो समदर्शी है, इसलिए ईश्वर प्रकट होता। और ईश्वर जो भगवान इसी रूप में आते भी हैं। सवाल है कि ईश्वर को पाने का क्या उपाय है। इस संदर्भ में भगवान कहते हैं कि जो मेरे कर्म की दिव्यता को, मेरे जन्म की दिव्यता को जो यथार्थ रूप में जान लेता है वो मुझ में आकर के मिल जाता, वो मुझे प्राप्त हो जाता। भगवान की यह बात सभी अवतारों पर लागू होती है। अवतार के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना यह गीता की एक अनुपम भेंट है। इसे अवतार योग कहते हैं। जन्म की दिव्यता, ईश्वर का कोई प्रयोजन नहीं, ईश्वर का कोई मतलब नहीं, लेकिन दूसरों के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए
जगत के कल्याण के लिए वो जन्म लेते हैं, तमाम तरह के दुख सहते हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन दूसरे के रास्ता बताने के लिए, दूसरों को कर्तव्य का सीख देने के लिए वो कर्तव्य करते हुए दिखाई देते हैं। जो इस बात को जान लेता कि ईश्वर का कोई प्रयोजन नहीं है लेकिन मेरे लिए दुख सह रहे हैं, जो इसे सोचता, जो इस पर विचार करता कि ईश्वर मेरे लिए इतना दुख सह रहे हैं, मेरे लिए उनका जन्म है, मेरे लिए वो प्रकट होते हैं, मेरे लिए इतना कष्ट सहते हैं, और उसका चिंतन करता रहता है, वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता। मानस में बड़ा सुंदर प्रसंग है बालकांड में, जब भगवान कौशल्या के यहां जन्म लेते हैं, तो कौशल्या के यहां जन्म जो है उनकी इच्छा से लेते हैं, वहां इतना कष्ट पाते हैं। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला, वो प्रकट होते हैं, उस संस्कारों से जो है मानव की तरह से संस्कार के वश में या कर्म संस्कारों से जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं, ईश्वर प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते, लोगों के कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। अरण्यकांड में एक बड़ा सुंदर उल्लेख है कि पंपा सरोवर में, सीता हरण के बाद पंपा सरोवर में दोनों भाई स्नान करके एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। ऊपर से देवता लोग उन्हें देख करके बड़े प्रसन्न होकर के पुष्प की वर्षा करके चले जाते हैं। भगवान शंकर देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि दोनों भाई कितने जो है आनंद के साथ बैठे हैं। लेकिन उसी दृश्य को जब नारद देखते हैं तो उन्हें बड़ा पश्चाताप होता है। कहते हैं कि मेरे ही श्राप से भगवान कितना दुख पा रहे हैं। यह भगवान की ही विशेषता है कि एक ही भगवान लोगों को अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं, इतने कष्टों को जीते हैं। तो भगवान के जो इस स्वरूप को जान लेता, जो उस पे बराबर चिंतन करता कि जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, वो जन्म लेता, मेरे लिए जन्म लेता, मेरे लिए कर्म करता है, इतना कष्ट पाता है, जो उसका चिंतन करता है वो प्रभु को पा लेता, वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता। अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान क्या किसी ने इस तरह से जो है ईश्वर को प्राप्त पाया, ईश्वर की प्राप्ति की? तो भगवान कहते हैं एक हो तो बताएं, एक नहीं, बहुतों ने इस तरह से ईश्वर को प्राप्त किया। बहुतों ने मुझ में आकर के, बहुत से लोग मुझ में आकर के मिले। तो कहते हैं अच्छा, तो कैसे लोग होते हैं? जो ऐसे लोग होते हैं वो आखिर कैसे होते हैं, उनके लक्षण क्या? तो कहते हैं कि वो वीतरागी होते हैं, उनमें राग और द्वेष नहीं होता। ऐसे लोगों का चित्त लगातार मेरे ऊपर लगा होता। वो किसी संसार में किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं लेते, धन का आश्रय नहीं लेते, मेरे ही आश्रय जीते, मुझ में ही मन लगाते हैं। और ज्ञान रूपी तप से वो पूरी तरह से तपे होते हैं। अहंकार रूपी तप से नहीं, ज्ञान रूपी जो तप है उसमें समर्पण का भाव होता है। लेकिन अहंकार रूपी तप में अहंकार मैं का भाव होता है। तो ज्ञान रूपी तप से तपे होते हैं, वो मुझे प्राप्त कर लेता। वो मुझ पर पूरी तरह से आश्रित होते हैं। ये तुलसी के दैन योग के समान है। मानस में भगवान तुलसीदास जी ने दैन योग की बात की। जैसे गीता में अवतार योग की बात है, वैसे मानस में दैन योग की बात है। तुलसीदास जो है एक कल्पना करते हैं, एक ऐसे सरोवर की कल्पना करते हैं जिसमें राम रूपी सुयस है।
राम रूपी सुयस में अलग अलग उद्देश्यों से अलग अलग प्रयोजन लिए हुए लोग आते हैं। कोई गंदा व्यक्ति जिसके वस्त्र मैले कुचैले हैं, वो गंदा है, तो वो जाकर के देखता है, घाट पे जाता है, वो जाकर के देखता है कि जल जो है स्वच्छ तो है, कि मैं अपनी गंदगी साफ कर सकूं, उस घाट पे जाता। दूसरा, जो प्यासा हुआ है, वो जाकर के देखता कि जल स्वच्छ तो है, साथ ही साथ जल शीतल है, मधुर है। और तीसरा, जो तैरने के उद्देश्य से जाता है, वो देखता है कि जल में गहराई तो है। जो गंदा है, सफाई के उद्देश्य से जाता है, स्वच्छता के उद्देश्य से जाता है, वो कर्म का घाट। जो प्यासा हुआ है, जो शीतलता देखता है, वो भक्ति के घाट पे जाता। और जो गहराई देखता है, वो ज्ञान कर घाट पे जाता। ये तीनों घाटों पर तीनों के प्रतिनिधि अलग। ज्ञान घाट के प्रतिनिधि शंकर, या केवल कर्म घाट के प्रतिनिधि और कागभुषुंडी भक्ति के घाट के प्रतिनिधि। अब तुलसीदास कहते हैं कि मैं तो तीनों घाटों पर गया, मेरे पास योग्यता और क्षमता नहीं, लेकिन मैं तीनों घाटों पर गया राम रूपी यश को लेने के लिए, राम से उसका। लेकिन तीनों घाटों पर मुझे भगा दिया गया। जब कर्म के घाट पर गया तो लोगों ने कहा कि इतने दिनों से हम कर्म कर रहे हैं, तुम कहां अपनी काठ की माला लेकर के आ गए। मुझे वहां से भगा दिया गया। जब ज्ञान के घाट पे गए तो वहां बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें, उस ब्रह्म की बातें कर रहे थे। वहां भी मुझे भगा दिया गया कि मूर्ख आदमी कहां चला आया। जब भक्ति के घाट पे गए तो वहां से भी मुझे भगा दिया गया कि तुम कहां से चले आए। इतने दिनों से लोग भक्ति कर रहे हैं, उन्हें राम नहीं मिला, तुम कहां से चले आए। थक हार करके मैं चौथे घाट, अपने घाट पे गया। उदैन्य का घाट था, दीनता का घाट था, मेरा अपना घाट था। मैं वहां कुछ देने नहीं गया, लेने नहीं गया, देने गया। देने क्या, सब लोग लेने का कोशिश कर रहे हैं, मैं देने गया। क्या देने गया? तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं जो है अपनी लघुता, अपना हल्कापन देने गया भगवान को, और भगवान से उनका भारीपन लेने गया। मैं समर्पित होकर के गया, अपने को समर्पित कर दिया। और पूरी तरह से जो अपने को समर्पित कर दें, दीनहीन हो जाएं, तो भगवान हमें उठा लेते हैं, भगवान हमें मिल जाते हैं। यह अदम्य पुरुषार्थ का मार्ग है। तुलसीदास कहते हैं कि भगवान जब मेरे सामने प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि लो तुलसी मैं आ गया। तो मैंने कहा प्रभु, ज्ञान रूपी नेत्र आपने नहीं दिया, मैं कैसे आपको देखूं। भक्ति रूपी हाथ नहीं दिया, तो कैसे मैं आपकी भक्ति करूं। कर्म रूपी पैर नहीं दिया, कैसे मैं आप तक आऊं। मैं कुछ नहीं कर सकता। और जब पूरी तरह से समर्पित हो गया तो भगवान ने अपनी गोद में मुझे उठा लिया। तो तुलसी का जो भाव है, तुलसी का जो दैन्य योग है, पूरी तरह से भगवान को समर्पित होकर के, तो भगवान को पूरी तरह से समर्पित हो जाइए, भगवान आपको जो है उठा लेगा। भगवान के गीता में
भगवान के कर्म और दिव्य कर्म के स्वरूप को, जन्म के स्वरूप को, उसकी दिव्यता को आप लगातार चिंतन करें, उसी पे रहें, तो भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। यह अदम्य पुरुषार्थ है।